हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 10th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है आपके सामने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। उनके हल करने के बारे में सोचेंगे। पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूट मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया था। इससे पहले भी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने सीख लिया है। सॉल्यूशन के नेचर के बारे में हमने जान लिया है। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में, यानी विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि द्वारा कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस को वन वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए आप बेसिक मैथ की सीरीज़ को ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विलोपन विधि से, तो दो चर राशियों के रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए पहले बात तो इस वर्ड को समझ लेना बहुत आवश्यक है। विलोपन माने क्या है, एलिमिनेट माने क्या है। एलिमिनेट माने है गायब करना, या विलोपन माने गायब करना, ठीक है, खत्म करना। उस चीज़ को एलिमिनेट करना, उसको बाहर कर देना, उसको उस पेयर से, जो इक्वेशन ऑफ पेयर आएगा उससे बाहर कर देना। यानी कोई भी जो दो वेरिएबल होंगे, एक्स हो, वाई हो, एस हो, टी हो, यू हो, वी हो, उनमें से कोई एक वेरिएबल को, या तो एक्स को या वाई को, या एस को या टी को, या यू को या वाई वी को, किसी एक वेरिएबल को, उस पूरे के पूरे जो पेयर युग्म आपको मिला होगा उसमें से किसी एक वेरिएबल को बाहर कर देना, ख़त्म कर देना, निकाल देना, वेनिश कर देना ही एलिमिनेशन कहलाता है, विलोपन कहलाता है। ठीक है, तो ये विलोपन वर्ड आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। यहाँ मैथमेटिक्स के स्टडी के साथ साथ मोटिवेशनल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी चलती है। और साथ ही साथ में यदि आपने पिछली वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट से जाकर के पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा ही लूँगा और उससे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं एक क्वेश्चन अपने आप बना रहा हूँ, ठीक है। 2x + y = 3 है, ठीक है, और 4x - के y = भी 3 है, या इसको कुछ और कर लेता हूँ मैं। चलिए पहले चलो एक ही इसी से सिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिया जिसमें एक लीनियर इक्वेशन ये थी और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये थी। सॉल्व करना है, मैंने खुद से लिया एक एग्जांपल समझाने के लिए कि विलोपन कैसे करना है, क्या करना है, वो समझाने के लिए, ठीक है। आपके सामने जब भी दो इक्वेशन हो जाएंगी तो आप कम से कम उसमें ये प्रयास कीजिए कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, वो बराबर हो जाएं, ठीक है। किसी एक वेरिएबल के कम से कम किसी एक वेरिएबल, और वही कर पाएंगे आप, कम से कम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं। यहाँ ऑलरेडी हैं तो पहला स्टेप तो आपका यही है। क्या है स्टेप फर्स्ट में? आप केवल कोफिशिएंट बराबर करेंगे। क्या करेंगे? कोफिशिएंट। मैंने केवल याद दिलाने के लिए रख दिया है। स्टेप सेकंड होगा तो स्टेप सेकंड में उसको विनेस करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। जो बराबर हो गए होंगे उसको एलिमिनेट करना है। अब देखिए, एलिमिनेट करने के लिए या तो आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है, या तो आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे एक संख्या 2 है और दूसरी भी संख्या 2 है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये आंसर 0 आना चाहिए, यानी कट जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि आपका उत्तर होगा कि माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस करेंगे तो 4 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू -2 है, अब आप क्या करने की इजाज़त देंगे? अब भी आप क्या कहेंगे कि आप प्लस कर दीजिए इसमें, ठीक है, तब भी तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर ना ये वाली बात? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या करने पर क्या आ रहा है। अब जैसे -2 है, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा इस 2 के साथ में? तो आप कहेंगे कि माइनस का ही 2 है, दोनों माइनस के हैं। अब आप क्या करेंगे? कैसे आए 0? अगर आप यहाँ प्लस करते हैं तो ये फिर से जुड़ जाएंगे। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पर माइनस कीजिए, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी जो घटना है, इसी घटना का प्रयोग हम करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे, इसी विशेषता का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। अब देखिए, एक चिन्ह आपके पास प्लस का है, एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, मुझे ये ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे? आप इनको ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो ये प्लस का y है, एक माइनस का y है, y से y कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस वही काम है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन यही करना है, बस ध्यान से समझिए। मैंने दोनों को ऐड किया है इक्वेशंस को, तो 2x और 4x 2 गधे और 4 गधे हो गए 6 गधे।
y और माइनस वाई कट गया, बराबर 3 और 3 6 हो गया। तो 6x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 आ गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए पुट इन फर्स्ट में रख दिया, तो 2 × 1 प्लस का y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 माइनस का 2, यानी y इक्वल टू भी आ गया आपके पास 1। आपके पास दो आंसर आ गए, x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। स्टेप फर्स्ट ये रहेगा कि कोफिशिएंट को बराबर करना है, चाहे फिर आप गुणा करें चाहे आप भाग करें। दूसरे नंबर पर आप एलिमिनेट करेंगे उस वेरिएबल को जिसके कोफिशिएंट बराबर हो गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप एलिमिनेशन कर देंगे उस वेरिएबल को जो बराबर हो चुके होंगे, फिर आपको क्या करना है, जस्ट केवल उनको जोड़ना है, घटा करके एलिमिनेट करने के बाद में बस आगे सॉल्व कर देना है और इसको इस तरह से कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा इस तरह से, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जब आप करेंगे कि ये क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कीजिए, फिर आप सब्स्टिट्यूट मेथड से भी सॉल्व कीजिए, फिर आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कीजिए। तो इनमें से कौन सी जो विधि है, कौन सी जो मेथड है जो फास्ट आपको आंसर दे रही है या कौन सी सरल है, किससे जल्दी काम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सिस्टेमेटिक वे से मैंने चीज़ों को लिया है। ग्राफिकल मेथड में सबसे ज़्यादा स्पेस लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूट मेथड था उसमें भी टाइम लगता है ज़्यादा, और उससे भी कम टाइम में आपके पास ये आंसर्स निकल के सामने आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दो समीकरण दे रखे हैं, x + y = 5 इसको मैंने 1 कह दिया, और 2x - 3y = 4 इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। आप इसको ऐसे ही लिखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ, ऊपर और नीचे करके, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड। क्या काम है आपका, फर्स्ट स्टेप में क्या आप करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। ठीक है, तो जिसको आपको इजी लग रहा हो उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो कैसे बराबर होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा। या यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशन में तो भी ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप चाहें। चलिए मैं कर देता हूँ, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर मैं y के कोफिशिएंट को बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो 2x - के 3y = 4 तो था ही इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 3 से गुणा करके फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है, आपने क्योंकि 3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो वापस आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका खत्म हो गया, सेकंड स्टेप है एलिमिनेट करना। अब देखिए जब कोफिशिएंट बराबर हो गए होंगे तो वो वेरिएबल अब वेनिश किए जा सकते हैं। एक माइनस का 3y है, एक प्लस का 3y है, क्या करेंगे आप कर देंगे सिंपली ऐड करते ही ये कैंसिल हो गए, 2x एंड 3x हो गए 5x, और ये 15 एंड 4 हो गए 19। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। देखिए सीधा आपके पास x का मान आ गया। अब इसको पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा y = 5 - x यानी 19/5। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस के 19 6/5। दैट इज द राइट आंसर। x की वैल्यू है 19/5, y की वैल्यू है 6/5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम क्लियर। आप मैंने बताया था कि आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, इन आंसर्स को यहाँ लगा करके देख लीजिए, दोनों इक्वेशन में, केवल एक में ही नहीं, दोनों इक्वेशन में LHS = RHS आना चाहिए, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही आपने हल किया है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर के देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस भी होते जाएंगे और मैं आपको समझाता भी चल रहा हूँ। दूसरा मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया है, एक लीनियर इक्वेशन है x/2 + 2y/3 = -1। दूसरा लिया है x - के y/3 = 3। मैं देखिए अगर चाहूँ
तो अगर x का कोफिशिएंट मुझे बराबर करना है तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1/2 है, राइट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 लेके आना तो 2 से डिवाइड कर दो बस। लेकिन मैं 2 से डिवाइड ना करके मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे ये बराबर हो जाएगा, ये यहाँ 1/3 है, ये 2/3 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। और फर्स्ट थी आपके पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब देखिए हो गए ना बराबर, कोफिशिएंट बराबर होते ही अब ये एलिमिनेट हो सकते हैं। एलिमिनेट कैसे होंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हों, ध्यान दीजिएगा, दोनों चिन्ह अगर एक जैसे होते, ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता, तो आप सब्ट्रैक्ट करते, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते। अब दोनों चिन्ह अपोजिट हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो बस यही 2 बातें ध्यान रखनी है बस आपको। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सॉरी ऐड करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, एक माइनस का एक प्लस का, ये बचा आपके पास 2x प्लस x/2। ठीक है, 2x प्लस x/2 इक्वल्स टू 6 और माइनस का 1, तो 5 बचा, ये भी हो गया आपका 2 2 जा 4 और 1 5x/2 इक्वल्स टू 5। 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ से 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो उसको पुट इन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट करेंगे आप तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो ये 2/2 की भी वैल्यू 1 हो गई, उधर जाएगा तो फिर से, तो 2y/3 इक्वल्स टू -1 यानी कि माइनस के हो गए 2। ठीक है, अब 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो y/3 इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल टू आ गया -3, यानी x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है और y की वैल्यू आ गई है -3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में आपको ऐसा भी करके दिखाता हूँ जिसमें क्या होता है कि हमको दोनों ही क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक में भी करना पड़ेगा और दूसरी इक्वेशन में भी करना पड़ेगा। बस वही उसी लेवल का इसमें एलिमिनेशन में थोड़ा सा टिपिकल कहलाता है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप जो सवाल अगर आ भी जाएं तो उसमें डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। अगर बड़े बड़े आ जाएं तो कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन मेथड यही है, मेथड यही यूज हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है एंड 3x माइनस के 2y इक्वल्स टू 0 है। सॉल्व करना है हमको, किस चीज़ के लिए सॉल्व करना है, हमको कोई ना कोई कोफिशिएंट्स बराबर करने किसी एक वेरिएबल के, या तो x के कोफिशिएंट बराबर करने या y के कोफिशिएंट बराबर करने। अब आपको देखने में आ रहा होगा कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा, फिर भी हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 2 बिल्कुल ऐसे अलग अलग टेबल हैं जिनमें कुछ कॉमन आएगा आगे जा करके, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते ही सीधे सीधे संख्याएं नहीं बनेंगी। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो एलसीएम है यानी जो कॉमन मल्टीपल है उसको देखते हैं कि कहाँ जा करके मैच खा सकता है। तो 2 और 3 के लिए 6 है, यहाँ पर भी 2 और 3 के लिए 6 है, तो इसका मतलब इसको भी 6 बना लिया जाए और इसको भी 6y बना लिया जाए। इसको 6y कैसे बनाएंगे आप बताइए, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। अगर मैं y के ही कोफिशिएंट बराबर करूँ तो इसको 6y, या चलिए x के करता हूँ मैं, इस बार x के करता हूँ। ठीक है, मुझे 6x बनाना है, तो 6 ये 6 ही क्यों बनाना है, क्योंकि 2 और 3 में सबसे पहले कॉमन जो मल्टीपल आएगा वो 6 आएगा, 2 की टेबल में भी और 3 की टेबल में। तो कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो 6 बनाने के लिए इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करके, इस मल्टीप्लाई का मतलब पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, LHS में भी RHS में भी, LHS में भी RHS में भी मल्टीप्लाई करके फिर से लिखो। तो ये हो जाएगा 6x प्लस के 9y बराबर 13 3 जा 39। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगा। सेकंड की बात करिए तो ये भी 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कौन इक्वल हुआ है, x वाले कोफिशिएंट इक्वल हुए हैं, तो इनको खत्म करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अब बताइए जरा क्या करना होगा मुझे एलिमिनेट करने के लिए, ये भी प्लस के 6x हैं, ये भी प्लस के 6x हैं, तो अब ऐड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 6x में से 6x घटाएंगे तभी तो कटेंगे ये, तो घटा दीजिए सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है,
करिए भाई सब्ट्रैक्ट, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप माइनस के 4y को, ठीक है। इस तरह से कर लिया करिएगा डायरेक्ट अगर करने में आपको प्रॉब्लम आए, वरना मैं आपको कहता कि 9y में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं सीधा तो ऐसे लिख लीजिए 9y में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 4y को, इक्वल्स टू 39 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0 को, ये हो गया 9y माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 13y इक्वल्स टू 39 और y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। इसको कर दीजिए आप पुट इन फर्स्ट में लगा लो, सेकंड में लगा लो, जिसमें चाहो उसमें लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चाहें तो आप इन दोनों में लगा लो जिनको मल्टीप्लाई करके लेके आए थे, या आप इनमें लगा लो, हर एक में से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां सब्स्टिट्यूट मेथड में ये हमारे पास कंडीशन थी कि जहां से एक की वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे आप वहां नहीं पुट कर सकते आप उसको, ठीक है, दूसरे जगह इक्वेशन में पुट करना होगा। चलिए यहाँ पर लगा लीजिए, मैं इसी में लगा देता हूँ ऊपर वाले में, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है बराबर 13, 3 3 9 हो गया है ना, 3 3 9 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ चलिए, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस के 9, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस के 9 हो गया 4, और x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई थी 3। दीज आर दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। आप 10th क्लास की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो काफ़ी सारा आपको कैलकुलेशन में भी जो आपकी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और आपको ये चीज़ें अगर ठीक लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए वीडियो पर कि हाँ सब कुछ सब क्लियर चल रहा है, या आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो ज़रूर बता दिया करें। और यदि आप में से किसी को अपनी बुक की एक्सरसाइज वगैरह करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दिए हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप जैसा ही एक ऐप होता है टेलीग्राम, अपने इंडिया का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसमें लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे उसमें ग्रुप पर। और जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाते हैं तो तुरंत ही फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर के अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पूछ सकते हैं, और हमें आपको एक लाइव वीडियो क्लास का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लाइवली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब कराएं, और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।